वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एनवीएस की नई वैकेंसी आने जा रही है 15 जुलाई को। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और इसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर को होगा। ऑनलाइन बेस्ड यानी सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा 31 अक्टूबर तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 नवंबर तक और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है यानी फाइनल जो रिज़ल्ट है, सेलेक्टेड छात्रों की सूची है, ये 31 दिसंबर तक जारी कर देंगे इसी साल और फिर जनवरी फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर है जो एनवीएस ने जारी किया है और अब आपको सीरियस होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि 30 सितंबर में अब ज़्यादा समय है नहीं, इसी दिन आपकी परीक्षा होनी है। तो लगभग 10,000 पदों पर ये विज्ञापन आएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग के पोस्ट होने वाले हैं। टीचिंग में मेनली टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के पद होते हैं। एनवीएस में प्राइमरी की सीटें नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई ही क्लास 6 से स्टार्ट होती है। क्लास 6 to 12th के बच्चे पढ़ते हैं एनवीएस के विद्यालयों में। तो बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है टीजीटी पीजीटी के पदों के लिए, क्या आयु की सीमा है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में कुछ ही पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये नवोदय विद्यालय समिति का पिछला नोटिफिकेशन है, इसके आधार पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती आई थी पिछली बार। देखते हैं पीजीटी में किन किन विषयों की भर्ती आई थी। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और बात करें टीजीटी का तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अलग अलग भाषा की बात करें तो देख सकते हैं कि टोटल 15 अलग अलग भाषाओं की भर्ती थी। इसमें असमीज, बाडो, गारो, गुजराती। ठीक है। इसमें आप नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू वगैरह भाषा देख सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक, आर्ट, पीटी मेल, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन के पोस्ट थे। तो काफ़ी अच्छे खासे पदों पर दोस्तों ये भर्ती होती है। अब इस बार का जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इस बार किन किन विषयों की भर्ती है टीजीटी में, पीजीटी में, कितने एग्जैक्टली इसमें रिक्त पदों की संख्या है। प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट 50 साल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और बात करें हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी का तो अधिकतम आयु सीमा है 40 साल सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए मास्टर्स मांगा जाता है। पीजी में आपका 50% नंबर होना चाहिए और बीएड भी मांगा जाता है। देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश में मास्टर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। हिंदी के लिए हिंदी में मास्टर्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपका मास्टर्स केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपका मास्टर्स इकोनॉमिक्स में हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जिस विषय से आपका मास्टर्स होगा आप उसी विषय से आवेदन करेंगे। बीएड यहाँ पर मांगा जाता है और इंग्लिश हिंदी मीडियम में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो पीजीटी कंप्यूटर के बारे में अलग से बताया गया है क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर में एक विशेष बात ये होती है कि यहाँ पर मास्टर्स के बिना भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यदि आपका बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर हो पाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो बीएड है ये डिज़ायरेबल है यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। बाकी और विषयों के लिए बीएड ज़रूरी है। बीएड से छूट भी मिल जाती है उन छात्रों को। बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसा कुछ है तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मली सभी विषयों में बीएड मांगा जाता है। कंप्यूटर के लिए बीएड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में रखा गया है और यहाँ पर बीई या बीटेक वाले छात्र भी एलिजिबल हो जाते हैं। या देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए के साथ यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में है तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। यदि आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से या बीसीए किया है, ठीक है, और इसके बाद फिर आपका पीजी किसी भी फील्ड में किसी भी विषय से हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यदि आपका बीटेक या बीई है तो पीजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस आपका इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड में ही होना चाहिए। बीटेक यदि आपका मैकेनिकल या सिविल में है तो ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे।
तो ये हो गया। और अब बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी में भी अलग अलग विषयों की ही भर्ती होती है, आप लोगों को पता ही है। और टीजीटी के लिए योग्यता एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और फिर आपका बीएड मांगा जाता है। अब एक एक विषय की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। टीजीटी हिंदी से वही छात्र आवेदन कर सकता है जिसने बीए में 3 साल हिंदी पढ़ा हो। साफ साफ यहाँ पर है 3 ईयर्स, ठीक है। बाकी बहुत जगहों पर 2 साल से भी काम चल जाता है, लेकिन क्लियरली एनवीएस में बताया गया है कि ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट है तो ही आप टीजीटी हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इंग्लिश के साथ है, 3 ईयर आपका बीए में इंग्लिश होना चाहिए तो ही आप टीजीटी इंग्लिश से आवेदन करेंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री इन मैथ होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ इनमें से कोई भी एक विषय, ठीक, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई भी एक विषय, ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई भी एक विषय, तो आप टीजीटी मैथ से आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपने पढ़ा होना चाहिए। देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग 3 ईयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो 3 साल की बात यहाँ पर कही गई है। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं इसमें से 2 सब्जेक्ट आपका बीए में होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए और इसके अलावा फिर एक सब्जेक्ट और हो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों ही आपका है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर संबंधित विषय से ग्रेजुएशन और बीएड आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर 2 भी आप पास होने चाहिए और टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 35 साल होती है। प्रिंसिपल के लिए 50 साल, पीजीटी के लिए 40 साल और टीजीटी के लिए 35 साल अपर एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसको कितना रिलैक्सेशन है ये आप देख लीजिए। तो SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल का छूट है और सभी फीमेल किसी भी कैटेगरी की हों अपर एज लिमिट में सीधे 10 साल की छूट है, ठीक है। तो जो छूट है वो टीजीटी वाले 35 में ऐड कर लेंगे, पीजीटी वाले 40 में ऐड कर लेंगे और प्रिंसिपल वाले 50 में ऐड कर लेंगे। ये भी आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता होगा कि CBT होता है, यानी कि आपका एक एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाता है और फिर इंटरव्यू यहाँ पर होता है। अपीयरिंग एलिजिबल नहीं होता है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट सर्टिफिकेट हो, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन हो, सब कुछ आपका पास होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न का, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी का। टीजीटी में टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जो आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट, ये लैंग्वेज से संबंधित होता है जहाँ पर 30 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है। बाकी 1 to 5 के जो पार्ट हैं यानी 120 सवाल जो आएंगे यहीं से मेरिट बनेगी, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन आएगा। फिर नॉलेज ऑफ ICT, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित 10 सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका एप्टीट्यूड आएगा और फिर आपके विषय से, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उस विषय से 80 सवाल पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अलग अलग पार्ट के लिए कोई भी समय फिक्स नहीं है। और जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर लैंग्वेज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश से 10 सवाल और एक रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे, वहाँ से 10 सवाल। टोटल 3 लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन, 30 नंबरों के लिए। इसमें आपको 40% मार्क्स लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ईच लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज में आपको 40% यानी कि 4-4 नंबर आपको सभी विषयों में लाना होगा। हिंदी में 4 नंबर, इंग्लिश में 4 नंबर और एक रीजनल लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ से 4 नंबर आपको लाने होंगे। यदि आप पार्ट 6 में फेल हो जाते हैं तो आपका 1 to 5 वाला जो पार्ट है उसकी चेकिंग नहीं होगी, उसका इवैल्यूएशन ही नहीं किया जाएगा। और रीजनल लैंग्वेज आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर उसकी सूची दी गई है। और बात कर लेते हैं पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न का, तो लगभग चीज़ें वही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी के 20 सवाल हो गए, बाकी सब वही है। और पार्ट 5 में यहाँ पर भी आपके विशेष सवाल पूछे जाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 120 की जगह जो पूर्णांक 130 हो जाता है। और भाषा में आपका 20 क्वेश्चन हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी का। तो टोटल यहाँ पर भी 150 है, यहाँ पर 10 घट गया, यहाँ पर 10 बढ़ गया,
तो यही कुछ सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो, सवाल हो तो देखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।